मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। बोलो गिरधर गोपाल की। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। पाठक जी आपको बैठने में दिक्कत है, इस पर बैठ जा करो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। देखो थोड़े समय का सत्संग, अब सब लोग ध्यान देके सुनो। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। भगवान ने देखा कि जीव कभी पशु बन रहा है, कभी पक्षी बन रहा है, कभी कीट पतंग बन रहा है, कीड़े मकोड़े बन रहा है। तो भगवान को हम लोगों को देख करके दया आ गई और बीच में ही मनुष्य ही दे दिया। हम लोगों के कर्मों के तरफ देखते तो अभी मनुष्य ही पता नहीं मिलने का नंबर आता कि नहीं आता। भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दे दिया। तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियां निकल रही है। अब हम चाहे जिस रेलगाड़ी बैठ जाए स्वतंत्र है। तो 6 रेलगाड़ियां कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देने। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं, न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कही राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने बोर्ड पर लिख दिया कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं, चाहना रख करके अपेक्षा रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छेड़े पुड़े मृत लोके विसंति, पुनः पुण्य छेड़ होने पर मृत्युलोक में आना पड़ता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग कहते मुक्ति को। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य ही सीढ़ी है, निसेनी कहते सीढ़ी को। और ज्ञान विराग भगत शुभ देने, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतने ने भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दे करके भेजा है। परंतु यदि संसार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई दुखी पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है। सबसे विवेकशील बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले, मोबाइल को अपने बस में कर ले, हिंसक जानवर सिंह को अपने बस में कर ले। ऐसी योग्यता भगवान ने दे रखी है।
परंतु यदि देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। क्या पता, जैसे आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, परंतु किसी ने अखबार में पढ़ा या टेलीविजन में सुना कि कोई कुत्ता अपने मालिक से नाराज होकर के जहर पुड़िया खा के आत्महत्या कर लिया? बताओ शर्मा जी, किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं पढ़ा अखबार में कि कोई भैंस अपने मालिक से नाराज होकर के सुसाइड कर ली। और आए दिन सुनने मिलता फला पुरुष, फला महिला, फला लड़का, फला लड़की जहर खा के चले गए, आत्महत्या कर लिए। क्यों? जीवन में सत्संग नहीं मिला। तो आज रुपए की उतनी जरूरत नहीं जितना सत्संग की जरूरत है। मनुष्यों ने रुपए को महत्व दिया है और सत्संग को महत्व नहीं दिया। तो सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से, अपने हाथ की बात नहीं है। रुपए के बल पर, संस्था के बल पर सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिलता भगवान की कृपा से। ये राधा वल्लभ की कृपा से सत्संग हो रहा है। किसी का कोई जोर नहीं है, ना हमारा ना आप लोगों का। भगवान की कथा और सत्संग 3 कारणों से मिलती है। जब द्रवय दीन दयालु राग हो तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा मौका मिलता है। और दूसरा कारण है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा मौका मिलता है। और तीसरा कारण है कि जय पर जय कर सत्य स्नेहो, सोते मिलन का संदेहो। किसी भाई बहन के अंदर भाव आया कि भगवान कथा मिले, सत्संग मिले, तो भगवान कृपा करके मौका दे दिए। और नहीं तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसी सत्संग की मार्मिक बातें मिलती नहीं है। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है। सर्प नेवले को डस लेता है, नेवला घायल हो जाता है, परंतु वो अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। आवाज तो सबको साफ सुनाई दे रहा ना। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है, नेवला घायल हो जाता है, जहर चढ़ जाता है, तो नेवला अपने जड़ी बूटी को सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है। फिर जाकर के लड़ता है, फिर जहर उतर जाता है। फिर जाकर के लड़ता है, सर्प फिर डस लेता है, फिर जहर चढ़ जाता है। फिर जड़ी बूटी सूंघता है, फिर जहर उतर जाता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर सर्प को परास्त कर देता है, मार देता है। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से जो संसार है ये सर्प के समान है। कई बेटा जन्मता है, कभी चला जाता है। कई व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी मुकदमा होने लग जाती है। तो ये संसार रूपी सर्प डस लेता है। किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे मनुष्य यदि जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो नेवले की जड़ी बूटी वनस्पति औषधि और मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है।
जैसे कोई कमा करके धनी बने, लखपति करोड़पति बने तो जोर पड़ता है, परंतु सत्संग कोई गरीब घर का बालक हो, कोई सेठ साहूकार दत्तक पुत्र बना ले तो उसको करोड़पति बनने में क्या जोर आया। ऐसे ही सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सह करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो बातें थोड़े समय मिल जाती है। अभी जो वाणी हम लोग सुन रहे थे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की, तो 4 वर्ष की आयु में माँ ने इनको साधु के गोद में बैठा दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा और लगभग 19 साल पहले 19-20 साल पहले शरीर उनका पूरा हुआ। जीवन में कभी उन्होंने फोटो नहीं खींचने दिया। लोगों ने पूछा अपना फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, तो स्वामी ने कहा कि भोली भाली जनता क्या करेगी, भगवान को तो छोड़ देगी और हमारे को अगरबत्ती दिखाने लग जाएगी। तो जीवन पंत उन्होंने कभी फोटो नहीं खींचने दिया, कोई चेला चिन्ही बनाया। वो कहते गुरु का मत बनो, भगवान का बनो। उनकी अलग ही सोच थी और कोई 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं किया। गीता प्रेस, गीता प्रकाशन गोरखपुर से, जिनकी लगभग 150 तरह किताबें छपती है, करोड़ों छपती है पुस्तकें और कई भाषाओं में। गीता के सबसे बड़े दुनिया में जानकार हुए जिन्होंने लगभग 1300 पेज की लिखी गीता, गीता साधक संजीवनी। तो महाराज जी ने कहा कि बचपन में एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। 125 साल पहले, 100 साल पहले। अब बिजली कहाँ से आवे, दीपक कहाँ से आवे? तो एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक तेल कहाँ से आवे? भूखे प्यासे रह करके महाराज जी ने कहा कि वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिली। अब तो जगह जगह लंगर चलते हैं, भंडारा चलता है। तो संत साधुओं की संख्या थी ज्यादा, अब ब्रजवासी कितने संतों को देवे भिक्षा? तो महाराज जी ने कहा कि शरीर युवावस्था थी, भूख ज्यादा लगती थी और भिक्षा कम मिलती थी। तो इतना त्याग तपस्या करके जो ज्ञान अर्जित किए वो हम लोगों को सत्संग में घंटे आध घंटे बता देते हैं कि भाई असली शांति मिलती है सत्संग में लगने से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। जैसे भूख लगी है पेट में, कोई हलवा सीरा बांधे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे ही जीव का मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। और संसार में आज तक एक व्यक्ति नहीं कहा कि हम अरबपति करोड़पति बन गए, अब हमें शांति मिल गई। जो 10 20 50 भय सत हो या 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णात की त्याग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कौन भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए तो संतोष क्या कि प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा करके मनुष्य दे दिया। अब इससे बढ़ करके भगवान क्या कृपा हो सकती है? अगर कुत्ता बिल्ली बना देते तो सत्संग बैठने दिए जाते? कोई कुत्ता आके कहे भाई आधे घंटे हमको भी सत्संग बैठने दो, तो भाई लोग कहेंगे लाठी लाओ उसको भगाओ। अरे किसी जन्म में भगवान ने उसको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिया, दूसरों से बैर किया, तो भगवान इस जन्म में कुत्ता बना दिए। गलियों में भुगते रहो, अवच्छ भक्षण करते रहो, दूसरे से बैर करो। तो मानव शरीर बहुत कीमती है और आहार
आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 चीज तो सभी पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग हलवा खीर खा के राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे हम मरने से डरते, ऐसे पशु पक्षी मरने डरते हैं। मैं देखता हूँ सड़क पर गाड़ी आ रही है, कुत्ता क्रॉस करना चाहता है, फिर पीछे लौट जाता है। इतना उसको ज्ञान है कि आगे जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो आहार, भय, मैथुन, जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। निद्रा, जैसे गद्दे पर सो करके नींद में आराम का अनुभव हम लोग करते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपने बाड़े में, घोंसले में, नींद में उतने ही आराम का अनुभव करते हैं। तो 4 चीजें तो सबके अंदर है। 5वां चीज जो है वो मनुष्य के अंदर है, वो है विवेक। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इसका विवेक मनुष्य के अंदर है। पशु पक्षियों में आंशिक विवेक होता है, थोड़ा विवेक होता है। जैसे भैंस के सामने आग रख दिया जाए और घास भी रख दिया जाए, तो भैंस को इतना है विवेक की घास खाने की चीज है, आग खाने की चीज नहीं है। परंतु गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, भगवान क्या है, अब बेचारी भैंस क्या समझेगी। तो मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है 2 काम करने के लिए मिला है। सबकी तो सेवा करो, भगवान को याद करो। हाथ काम मुखराम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की याही उत्तम रेत। हाथ से तो काम धंधा करे और जीवा से भगवान का नाम ले। 2 काम करता है वो तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, और नहीं तो पशु से भी नीचे चला गया। हम लोगों की दशा क्या है, जैसे एक सेठ जी प्रयागराज गए, जैसे भी कुंभ मेला चल रहा है, तो प्रयागराज गए तो पैसे वाले थे, बढ़िया खूब सुंदर रावटी लगा लिया, टेंट। दूध की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो गाय पाल लिए। बेटे को फोन कर दिया, कंपनी से नई गाड़ी खरीद के भेज दिया, नौकर चाकर रख लिया। तो 1 महीने प्रयागराज रह के जब गांव पर आए तो गांव के लोग कहने लगे, चलो भाई सेठ जी को राम राम करावें। कोई 3 दिन गंगा जी किनारे ठहर जाता है तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तो सेठ जी तो 1 महीने प्रयागराज के आए हैं, तो सब लोग गए, राम राम किए, बोले सेठ जी आप बहुत भाग्यशाली हैं और 1 महीना प्रयागराज रह के आप आए हैं। बताओ राम कथा में आपने क्या सुनी, भागवत कथा में क्या सुनी, गीता के प्रवचन में आपको क्या अच्छी बात लगी। तो सेठ जी ने कहा, देखो भाई हमारे व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बढ़िया टेंट लग गया था, गाय पाल लिया था, बेटे ने कंपनी से नई गाड़ी भेज दी थी, नौकर चाकर रख लिया था, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु एक भूल हो गई। तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या भूल हुई, आप 1 महीने रहे, बढ़िया टेंट लगा, दूध की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, क्या भूल हुई। तो सेठ जी ने कहा कि थोड़ी सी भूल हो गई कि हमने कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किया ही नहीं। बोलो त्रिवेणी मैया की। कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किया नहीं, कभी गीता प्रवचन सुना नहीं, कभी भागवत सुना नहीं, कभी राम कथा सुनाई नहीं। तो गांव के लोग हंसने लग गए। फिर सेठ जी आप गए किस लिए थे, जब आप त्रिवेणी मैया में स्नान किए नहीं, गीता रामायण प्रवचन कथा सुना ही नहीं, फिर आप गए किस लिए थे। तो राजस्थानी कहावत है कि बिंद बेहुड़ी जान कहो कुड़ काम की, यानी बारात जा रही बिना दूल्हे की। बड़ी लंबी बारात जा रही थी, तो गांव वालों ने देखा कोई राजा महाराजा की बारात है, भाई हजारों की संख्या में बाराती हैं, सैकड़ों बक्से सोना चांदी है, गाजा बाजा है, हाथी घोड़े हैं। तो गांव के लोग राम राम करके पूछने लगे, भाई कोई राजा महाराजा की बारात लगती है। बोले हाँ, राजकुमार का विवाह है। तो गांव वालों ने कहा, अच्छा कम से कम राजकुमार को तो दिखा दो, दूल्हे को दिखा दो, काला है कि गोरा है। तो
बाराती लोग आपस में पूछताछ करने लगे कि भाई अब दूल्हा आगे चला गया कि बीच में रह गया कि पीछे रह गया कि घर पर छूट गया। तो आपस में बातचीत करके बाराती लोग उत्तर दिए कि देखो बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल तो रही जाती है, तो हम लोगों से थोड़ी सी भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? हजारों की संख्या में बाराती हैं, सोना चांदी है, हाथी घोड़े हैं, अब क्या भूल हो गई? तो बारातियों ने कहा थोड़ी सी भूल हो गई कि दूल्हे को तो घर पर बुलाए। बोलो गिरधर गोपाल की। अब बताओ भाई, दूल्हे को घर पर भूल जाए तो मिठाई की तो बात छोड़ो, कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा। उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी ऐसे, बड़े चलता पुर्जा थे वो सज्जन। तो बड़ा बेटा तो थोड़ा मंद बुद्धि का था और दूसरा बेटा एग्रीकल्चर किया था, बीएससी। तो उन्होंने दिखाया तो बीच वाले बेटे को और दूल्हा बना के ले गए बड़े वाले बेटे को। कौन देखता है रात में? और जब देखा कि तो दूल्हा बदला हुआ है, तो जितने बाराती थे सबको ताले के अंदर बंद कर दिया कि असली दूल्हा आएगा तब बाहर निकालूंगा। तो रातों रात असली दूल्हा आया, फिर विवाह हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर मनुष्य ही मिल करके भगवान की भक्ति नहीं किया, दूसरों की सेवा नहीं किया, तो बारात जा रही बिना दूल्हे की। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैवित्व लभते, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा भागवत कथा कानून पहुंचती है। और यहाँ देखो बैनर लगा है, यहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं चढ़ाना है। ये मत सोचो कि अभी महाराज जी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और चौथे दिन कन्हैया जन्म है तो झोली फैला देंगे रुपया लाओ। छठे दिन रुक्मणी भगवान कृष्ण के विवाह की कथा है तो साड़ी लाओ, गहना लाओ। ये बाजारू कथा नहीं है। इस कथा का उद्देश्य रुपया इकट्ठा करना नहीं है। इस कथा का उद्देश्य है कि हमारा भी जीवन पवित्र हो जाए, आपका भी जीवन पवित्र हो जाए। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। राजा परीक्षित से भूल हुई, भूख प्यास सताई तो उन्होंने सोचा चलो कोई महात्मा जी के कुटिया चलते हैं। शमीक ऋषि के आश्रम में गए, वो तो परमात्मा के ध्यान में लीन बैठे थे। तो राजा परीक्षित के अंदर ईमान आया कि सोने का मुकुट हमारे सिर पर है और ये तो साधु ब्राह्मण भिखारी हमारे अन्न के टुकड़े पलने वाले, हमारा आदर सत्कार करना चाहिए। ज्यादा धनी मनी व्यक्ति होते हैं बेचारे असली कथा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वही जाएंगे जहां उनका नाम बोला जाए, उनको पटका पहनाया जाए, तो असली लाभ से वंचित रह जाते हैं। ज्यादा गरीब व्यक्ति भगवान में नहीं लग पाता और ज्यादा अमीर भी नहीं लग पाता, बीच वाले लगते हैं। तो क्या बात चल रही थी भाई? तो राजा परीक्षित को अभिमान आया कि सोने का मुकुट हमारे सिर पर है और वहां पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने धनुष के नोक से मरा हुआ सर्प उठाए और शमीक ऋषि गले में डाल दिए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलते बच्चों ने जा करके उनके बेटे से कहा, सिंगी ऋषि से, कि देखो राजाओं कैसी उल्टी बुद्धि है, तुम्हारे पिताजी कोई कसूर भी नहीं था और ये तो मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिताजी गले में डाल दिए। बेटे ने गंगा जल हथेली में लिया, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ब्राह्मण का श्राप खाई नहीं जाएगा। राजा परीक्षित आपको श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, महात्मा थे, अब भूल हो गई तो हो गई। उन्होंने सोचा कि जब 7वें दिन मरना ही है तो गंगा जी के किनारे मरो, बोलो गंगा मैया की। अब वहां
वहां जब जाते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। अब जो है संत महात्मा भी पहुंच गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किए, प्रणाम किए, और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते ही थे तो स्वर्ग से देवता लोग आ गए। प्रणाम किए, बोले कि महाराज आप तो अमर कथा सुनाने के लिए आए हो। ये भागवत महापुराण कथा क्या, अमर कथा सुन करके जीवन में उतारे, अमर हो जाए। तो आप तो अमर कथा सुनाने के लिए आओ राजा परीक्षित को, परंतु हम लोग अमृत से, स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। अमृत तो पिला देता हूँ राजा परीक्षित को, और ये जो अमर कथा है, भागवत महापुराण कथा है, हम लोगों को दे दो, स्वर्गलोक में जाके सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए कहने लगे, अरे मूर्खो, कहाँ तो कांच, कहाँ तो मणि, मणि से क्या कांच की तुलना की जा सकती है, और कहाँ तो अमृत, कहाँ तो भगवान की कथा, यानी अमृत से बढ़कर के भगवान की कथा है। डांट फटकार करके भगा दिए। तो कहने का तात्पर्य कि कोटि जन्म समुत्थे, न करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भागवत कथा कानों में पहुंचती है। और देखो, 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते ही पट से नींद आ जाएगी। अभी देखो ये साथी लोग, रंजन जी, ये सब यहाँ से 11 बजे गए रात में, कम से कम पूरी तैयारी करा के, और सबसे पहले आए, स्नान करके आए। ये हमारे साथियों को जगाना पड़ा तो उठे। क्यों? ये तो सोचते हम तो सब जानते हैं, उठाना पड़ता है। तो कल्याण थोड़े हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सत्संग को जीवन में उतारने से कल्याण होगा, सुनने से थोड़े कल्याण हो जाएगा। तो सबसे प्रथम कार्य है कि समय से सो, समय से उठो, और देर रात तक जाग करके भी समय से आगे। इसको कहते हैं लगन। भगवान की तरफ चलने को लगन की कमी है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं देखते तुम साधु हो कि ब्राह्मण हो कि क्या हो, ये नहीं देखते। भगवान लगन देखते, तुम्हारे अंदर लगन कितनी है, लगन की आवश्यकता है। तो ये सत्संग क्या है? सत्संग झकझोर के जगा देता है कि तुम क्या कर रहे हो। हरियाणा में एक लीलाधर शर्मा जी हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, कई जगह आते हैं, बम्बई भी कथा में आए थे, थाने में। तो फतेहाबाद में कथा हो रही थी, सिरसा पड़ता है 45-50 किलोमीटर दूर। तो सुबह स्नान करके और बस में बैठ करके और 4:45 बजे तक हमारे कमरे में आ जाते थे। देखो पाठक जी, इसको कहते हैं लगन। 50 किलोमीटर दूर स्नान करके और बस में, अपने निजी वाहन से नहीं, बस में बैठ करके चलते, और 4 बजे वहां चलते, 4:45 बजे तक हमारे कमरे में पहुंच जाते। ऐसे लोगों का उद्धार कल्याण होता है। आलसी व्यक्ति का उद्धार कल्याण नहीं होता। तो नींद, बात और काम, ये 3 काम कभी पूरे नहीं होते। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते नींद आएगी। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ बाकी रहेगा। और बातें चाहे जितना कर लो, पड़ोसी मिलेंगे, फिर वही बातचीत। तो तीनों में से समय निकाल करके, दोनों समय जो कथा सत्संग का समय है, इसमें बैठेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग चलो प्रभात फेरी में 15-20 मिनट आज इसी कॉलोनी में निकालो। जो सो रहे हैं उनको जगाओ। सब लोग 5 प्रार्थना, माताएं बहनें भी चलेंगी, भाई लोग भी चलेंगे। एक झंडा ले लो, झंडा।